वर्क मेजरमेंट के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर आपको पढ़ रहे थे टाइम स्टडी के बारे में, ठीक है। तो टाइम स्टडी बेसिकली किससे होता है, वो स्टॉप वॉच स्टडी कहते हैं आपा उसको, उसी स्टॉप वॉच स्टडी से आपा टाइम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टॉप वॉच स्टडी, स्टॉप वॉच स्टडी कैसे होती है वो आपा देखते हैं, ठीक है। स्टडी, उसके लिए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप देखते हैं कि उसके लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। स्टॉप वॉच स्टडी बेसिकली एक वर्क मेजरमेंट की टेक्निक है जिससे आप वर्क मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए कौन कौन सी जो है इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले स्टॉप वॉच स्टडी के लिए इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहला तो चाहिए स्टॉप वॉच, ठीक है। स्टॉप वॉच से ही आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे टाइम वगैरह जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोशन पिक्चर कैमरा। सेकंड क्या चाहिए आपको, मोशन पिक्चर कैमरा, जिसके अंदर आप मोशन को रिकॉर्ड करोगे जिसको अपने टाइम स्टडी के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोई वर्कर है वो कैसे काम कर रहा है, ये हो गया उसका मोशन, उसको स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपको, और क्या चीजें चाहिए इसके अंदर, जैसे कि मोशन पिक्चर कैमरा हो गया, उसके बाद जो भी टाइम रिकॉर्डिंग मशीनरी, टाइम रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी मशीन जिसके अंदर टाइम को रिकॉर्ड करके रखा जा सके। नेक्स्ट क्या है आपको, और क्या क्या चीजें चाहिए, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन या मशीनरी, ठीक है, कुछ भी टाइम रिकॉर्डिंग मशीन। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, उसके बाद जो है एक्यूरेसी के लिए और क्या इक्विपमेंट्स, जैसे कि स्टडी टेबल हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर आप रख के उसको बना सकते हो टाइम स्टडी बोर्ड, टाइम स्टडी बोर्ड चाहिए आपको जिसके ऊपर आप टाइम को कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, स्टील रूल, स्टील रूल जिससे आप लाइंस वगैरह बनाओगे, ड्रॉ करोगे, टेबल ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, टैकोमीटर चाहिए, माइक्रोमीटर चाहिए, पेंसिल चाहिए, माइक्रोमीटर जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। और क्या चाहिए, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल चाहिए आपको। और क्या चीज चाहिए, पेंसिल के बाद आपको क्या चाहिए, और नेक्स्ट है साइड रूल्स हो गए, कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर। नेक्स्ट सिक्स्थ जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आपको चाहिए जब आप स्टॉप वॉच स्टडी कर रहे हो, ठीक है। इक्विपमेंट पूछता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब आप जो है स्टॉप वॉच स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये स्टॉप वॉच स्टडी प्रोसीजर, कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक वर्कर को सिलेक्ट करना होता है, एक जॉब को सिलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर जो है अपने जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो करनी है, ठीक है। सिलेक्ट द वर्कर टू बी ऑब्जर्व, सिलेक्ट द वर्कर टू बी ऑब्जर्व, जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है वो वर्कर सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो टूल्स है वो कैरी करेंगे जो भी आपको टाइम स्टडी के लिए चाहिए, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो सारे जो है आप वो इकट्ठे करेंगे। उसके बाद क्या करना है, अपने सिलेक्ट वर्कर को सिलेक्ट करना। उसके बाद क्या करना है, उनको अपना जो है वर्क बताना है, एक्सप्लेन करना है उनको टू द वर्कर एंड सुपरवाइजर अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन to worker and supervisor about aim of, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका एम क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसके बारे में उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, एम ऑफ द प्रोजेक्ट,
प्रोजेक्ट का एम क्या है, प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है, उनको एक्सप्लेन करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे उसके बाद, फिर उसके बाद अपन करेंगे एक्सप्लेन, जो भी प्रोसीजर है उनको बताएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्कर अबाउट न्यू प्रोसीजर and use of tools ठीक है। उसको नया प्रोसीजर और टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे उसमें यूज करना है, ठीक है। ये सारी चीजें यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, ब्रेक जो भी काम है उसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे। ब्रेक द ऑपरेशन इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, ब्रेक द ऑपरेशन into small elements, स्मॉल एलिमेंट्स में अपन उसको तोड़ लेंगे काम को, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, अब उसको एलिमेंट्स में तोड़ने के बाद अब अपन ने क्या करना है, सेपरेट करना है उनको, जो है एलिमेंट्स को जो है अलग अलग टाइम के हिसाब से कि कौन से जो है कितना वैल्यू ऑफ टाइम कैसे रखते हैं वो, ठीक है। उसके हिसाब से अपन ने उनको सेपरेट कर लेना है सभी एलिमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या करना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस रखनी है अपन ने, ठीक है, कितनी बार उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ये अपन फाइनल करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन बाय स्टॉप वॉच, ठीक है। स्टॉप वॉच से अपन जो है ऑब्जर्वेशन उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, बेसिकली अभी वर्कर को बोलेंगे कि वो काम करेगा वही वाला जो अपने को रिक्वायर्ड है, उसके बाद उसको अपन रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। Conduct the observation, conduct the observation and record it on time study board, the time study जो भी अपन ने उसके लिए फॉर्म लिया है, ठीक है, फॉर्म टाइम स्टडी फॉर्म के ऊपर उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। ये क्या कैसे करेंगे अपन, कंटिन्यू जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं वैसे वैसे उसको टाइम स्टडी बोर्ड के ऊपर नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो टाइम स्टडी बोर्ड कैसा होगा आपका, टाइम स्टडी बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि सबसे पहले उसके अंदर क्या होगा, कुछ एक फॉर्म होगा, उसके अंदर सबसे पहले ऊपर लिखा होगा एलिमेंट नंबर, ठीक है। तीन चीजें आप उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, एलिमेंट नंबर सबसे पहले यहां पे आएगा, एलिमेंट नंबर, उसको अपन ने डिवाइड कर दिया ना बहुत सारे एलिमेंट में काम को, एक ही काम को 3 या 4 उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल टाइम रीड एट इंस्टेंट, जिस टाइम पे इंस्टेंट इन मिनट्स, मिनट्स के अंदर है ये, ठीक है। ये क्या करेंगे अपन, टोटल टाइम कितना लगा है इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल टाइम फॉर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के ऊपर लगने वाला टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन ने 3 हिस्सों में उसको डिवाइड किया काम को, तो सबसे पहले क्या हुआ, आपने ऑब्जर्व किया कि जो है आपने स्टॉप वॉच स्टडी की उसके ऊपर, सबसे पहले आपने क्या किया, स्टॉप वॉच जो है पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ तो आपने स्टॉप वॉच दबाई, उसके ऊपर 20 आ रहा था, 20 मिनट। दूसरी बार जब स्टॉप वॉच दबाई तो कितना आ गया, 35 मिनट। तीसरी बार जब आपने स्टॉप वॉच के ऊपर लैप किया, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, उसको रोक नहीं रहे, आप जस्ट जब वो एलिमेंट कंप्लीट हो रहा है आप उस टाइम को कैलकुलेट कर रहे हो। उसके बाद जब आपने तीसरी बार उसको कैलकुलेट किया तो 40 आ गया, ठीक है। ये आ गई उसके ऊपर टोटल ऑब्जर्वेशन, और टोटल जो मिनट लगे वो कितने लगे, 40, टोटल 40 मिनट में वो काम हुआ।
अब क्या है, एक्चुअल एलिमेंट वाइज कितना टाइम लगा, तो पहले एलिमेंट को कितना टाइम लगा 20 मिनट्स, दूसरे एलिमेंट को कितना टाइम लगा 35 माइनस 20, 15 मिनट लगा उसको, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को कंप्लीट होने में। और तीसरे एलिमेंट को 40 माइनस 35 इज इक्वल टू 5 मिनट। ये क्या आ गया, टोटल वो आ गया जो कि टाइम टेकन बाय एन एलिमेंट, ठीक है, उसको उस तरफ लिखेंगे एक्चुअल टाइम के अंदर। तो ऐसे आप जो है टाइम स्टडी कर सकते हैं, इससे जो है टाइम स्टडी जो है आपकी सही जो है कंप्लीट आपको उसकी वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब आपने क्या किया, ये चार्ट भी बनाना स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ आपका चार्ट भी बन रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहे हो आप, उसी के हिसाब से आप चार्ट बना रहे हो, टाइम स्टडी फॉर्म बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, अब क्या करना है, आपने उसको रेट करना है परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, रेट द परफॉर्मेंस, रेट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर, वर्कर की परफॉर्मेंस को रेट करना है कि ये कितनी अच्छी गई, ठीक है, पहले से जो है अच्छी है, क्या है आपके पास जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे कंपेयर करोगे, ठीक है। जब कैसे भी आप उसको स्टडी करने की कोशिश करोगे, उससे आपको क्या मिलेगा, टोटल जो है उसकी जो ऑब्जर्व है, टोटल ऑब्जर्वेशन है, उसको आप रेट कर पाओगे कि ये वर्कर जो है इतना अच्छा काम कर रहा है उस मामले में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, टेक मोर देन, टेक मोर देन वन ऑब्जर्वेशन, एक से ज्यादा जो है, मोर देन वन रीडिंग बाय रिपीटिंग, जो इससे पहले दो पॉइंट्स थे, ठीक है, ये एंड, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो इससे पहले आए, पहले अपन ने क्या किया, ऑब्जर्व स्टार्ट की सबसे पहले अपन ने, ठीक है, उसके बाद उसको कैलकुलेट किया, उसके बाद रेट किया, फिर से अपन दोबारा करेंगे, फिर से रेट करेंगे वर्कर्स को, ठीक है, जिसके कारण जो बेस्ट आएगा उस परफॉर्मेंस को अपन रखेंगे, जहाँ सबका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, कंप्यूट ऑब्जर्व टाइम फ्रॉम द मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जो भी मेजरमेंट किया उसके अंदर जो एवरेज है वो निकाल लेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग नॉर्मल टाइम फ्रॉम ऑब्जर्व टाइम, कैलकुलेटिंग, नेक्स्ट क्या है, आप क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड टाइम, उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम जो आप कह सकते हो कि जो है नॉर्मल टाइम जो है, कैलकुलेटिंग नॉर्मल टाइम फ्रॉम ऑब्जर्व्ड टाइम, ऑब्जर्व टाइम से जो है अपन नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम ऑब्जर्व्ड टाइम, ऑब्जर्व टाइम आपने कैलकुलेट किया, उससे आप क्या करोगे, एक नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, बाय यूजिंग परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर को यूज करके आप उससे क्या करोगे, एक नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब नॉर्मल टाइम का क्या मतलब होता है और परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अब आपके पास जो टोटल जो एक वर्कर को क्या चाहिए होता है, एक तो होता है जो उसने जब आपने उसको कहा कि ये काम करना है तुमने, तो उसने एक काम को करने के लिए इतना टाइम लिया, लेकिन अब क्या होता है, जब आप एक्चुअल वर्कर्स की बात करें तो उनके अंदर परफॉर्मेंस जो होती है वो अलग अलग होती है, उसके हिसाब से आप उसको रेट करते हैं, ठीक है, कि मतलब कि कुछ तो कई बार तो आपने ऑब्जर्व किया तब तो इतना आया, कई बार इतना आया, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बीच में ये परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर है, कभी तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, तो वो क्या है, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। उसको उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल टाइम के साथ जो ऑब्टेन्ड होगा उसको अपन निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या करेंगे, आफ्टर एंड creating standard time
उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड टाइम बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीजें जोड़ेंगे, उसके बाद नॉर्मल टाइम को स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अलाउड टाइम, पॉलिसी टाइम, ऐसी चीजें उसके अंदर, अलाउंसेस आफ्टर एडिंग अलाउंसेस एंड पॉलिसी, जो है पर्सनल अलाउंसेस एंड पॉलिसी अलाउंसेस। पॉलिसी अलाउंसेस और पर्सनल अलाउंसेस ऐड करने के बाद उसको क्या बना देंगे, अपन स्टैंडर्ड टाइम बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, नॉर्मल टाइम कैलकुलेट किया। नॉर्मल टाइम को अपन ने स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या किया, उसके अंदर जो है आपने जो है उसको अंदर क्या ऐड कर दिया, एक परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर ऐड कर दिया। उसके बाद परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर को ऐड करने के बाद और क्या चीजें ऐड की अपन ने, उसके अंदर अलाउंसेस ऐड कर दी, फिर वो क्या बन गया, स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि सबसे पहले अपन ने ऑब्जर्व किया था वो कौन सा था, नॉर्मल टाइम था। आपको उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कैसे बनता है स्टैंडर्ड टाइम। तो आपके पास क्या होता है, जो स्टैंडर्ड टाइम कैसे बनता है, सबसे पहले आपके पास कुछ अलाउंसेस और बहुत सारे टाइम्स होते हैं जो आप कैलकुलेट करते हो फ्रॉम डाटा ऑफ स्टॉप वॉच। आपने स्टॉप वॉच यूज की, उसमें से आपको डाटा मिला। ठीक है, आपने क्या किया, एक लाइन बनती है जिसके ऊपर टोटल टाइम जो कि एक काम को करने के लिए यूज होगा। उसके बाद सबसे पहले आपके पास क्या आता है, ये वाला टाइम आता है जो कि क्या है, एक ऑब्जर्व्ड टाइम है। ठीक है, जितना ऑब्जर्व किया आपने। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहां से कुछ ऐसे मार्क करता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जर्व्ड टाइम, ओटी। यहां से लेकर थोड़ा सा लार्ज होता है ये टाइम, सबसे आधा हिस्सा इसी का होता है, इसको आधे तक बनाते हैं आप, हाफ तक। ठीक है, हाफ तक इतना टाइम जो है वो कंज्यूम होता है इनटू जो ऑब्जर्व्ड टाइम है। ठीक है, टोटल टाइम इतना आप उसको देंगे, ये है ऑब्जर्व टाइम। आपने स्टॉप वॉच स्टडी की तो आपको इतना टाइम मिला, इसको क्या लिखते हैं, ओटी। ओटी से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ओटी से क्या बन गया, ये ऑब्जर्व्ड टाइम। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ऑब्जर्व टाइम के बाद यहां पे इतनी आती है परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। मतलब कि परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग वर्कर की अलग अलग होती है। ठीक है, उसके हिसाब से अपन उनको रेट करते हैं, तो वो रेट कितना है उसका काम करने का, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। तो ये सबसे पहले क्या आ गया, ओटी, ऑब्जर्व्ड टाइम। उसके बाद क्या आ गया, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, PRF। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, प्रोसेस अलाउंसेस, जो प्रोसेस के अंदर अलाउंसेस आ जाती हैं, ड्यू टू प्रोसेस कोई स्लो हो गया, कुछ मशीन स्लो हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस अलाउंसेस। प्रोसेस अलाउंसेस, PA से लिखेंगे अपन इसको, प्रोसेस अलाउंसेस, PA। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बन गया, प्रोसेस अलाउंसेस के बाद जो है रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस, यहां तक। ठीक है, ये क्या बन गया, इसको अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस, रेस्ट एंड RPA, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, SA, जो कि सोशल अलाउंसेस है। आपने किसी से दोस्ती आपने किसी के साथ मिलके खाना खाना है, आपने किसी के साथ बात करनी है। ठीक है, वो सारा क्या आता है, जो पर्सनल अलाउंसेस, सोशल अलाउंसेस होती हैं। ठीक है, ये आ गया RPA, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, सोशल अलाउंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जो कि किसी के साथ बातें करनी है, या कुछ ऐसा कुछ भी है, तो ये क्या है, सोशल अलाउंसेस। आपने सोशल मीडिया कुछ चलाना है, आपने किसी दोस्त के साथ बात करनी है, आपने जो है घर पे बात करनी है। ठीक है, जब आपने सोशली कुछ भी करना है। ठीक है, सोशल अलाउंसेस, SA। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है,
POA पॉलिसी अलाउंसेस, जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, कि इतना अलाउंस होना चाहिए, यहां तक ये क्या आ गई पॉलिसी अलाउंसेस, POA पॉलिसी अलाउंसेस। तो ये सारी क्या है अलाउंसेस है जो कि जाके बनती है और टोटल आपका टाइम स्टैंडर्ड टाइम बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है टोटल जो है आपका टाइम जो कितना आएगा, नॉर्मल टाइम किसको कहते हैं, नॉर्मल टाइम सबसे पहले ऑब्जर्व्ड टाइम सबसे कम आएगा, ठीक है, ओटी, मैं यहां पे लिख देता हूं, ओटी क्या होता है, ऑब्जर्व्ड टाइम, ऑब्जर्व्ड सबसे कम, ठीक है, सबसे कम क्या आएगा ऑब्जर्व्ड टाइम आएगा। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये वाला टाइम क्या कहलाता है, ये टाइम कहलाता है नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम क्या हो गया, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड टाइम इनटू PRF परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, ठीक है। परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर कितना है, वो 100% करता है काम, वो 102% करता है, वो 104% करता है, ठीक है, वो क्या है परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल जो है टाइम वो कितना आ जाएगा, ठीक है, वो कम ही करेगा, उससे ऑब्जर्व्ड टाइम से कम करेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा उसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे क्या है OT इंटू PRF परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर। उसके बाद ये आ गया नॉर्मल टाइम, फिर क्या आता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होता है, जिसके अंदर सारे अलाउंसेस आ गए सिर्फ पॉलिसी अलाउंस को छोड़ के, ठीक है, तो ये क्या है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा ऑब्जर्व्ड टाइम किसे कहते हैं, द टाइम ऑब्जर्व्ड बाय stopwatch study when a qualified worker has to do this work with his 100% efficiency। अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ जब एक क्वालिफाइड वर्कर एक काम को करेगा तो उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जर्व्ड टाइम कहलाएगा, कि इतना अपन ने ऑब्जर्व किया कि एक एलिमेंट को कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है। उसके बाद क्या है बाकी वर्कर्स उतना काम नहीं कर पा रहे तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू इट इज द जो है ऑब्जर्व्ड टाइम।